नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डाइपोल। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक जितने भी यूट्यूबर्स ने पढ़ाया है ये बहुत हल्के में लिया इन लोगों ने। हल्के में मतलब कि इसको बहुत डीप नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ये बहुत डीप है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी एक दरख्वास्त रहेगी हर एक स्टूडेंट से, खासकर राजस्थान और अलवर के बच्चों से। वो ये रहेगी कि अगर ये टॉपिक आपको किसी भी यूट्यूबर से जिन्होंने पढ़ाया ये टॉपिक उनसे अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, आप कंपेयर करना तो इसको मैक्सिमम लाइक्स देना। मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स पे जो मेरे को मैक्सिमम लाइक्स मिले अब तक वो लगभग 300 के लगभग लाइक्स है। मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर पे मेरे को 300 से ज्यादा लाइक्स मिले, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको मैक्सिमम शेयर करना ताकि हमारे बच्चों तक एक्चुअली जो रियल कंसेप्ट है वो पहुंच सके। ठीक है, ये टॉपिक इतना हल्का नहीं है जितना हल्के में इसको पढ़ा दिया गया। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं कि डाइपोल होता क्या है, क्योंकि हम करेंगे इसका पोस्टमार्टम, कंप्लीट पोस्टमार्टम। देखो, डाइपोल यह बताया जाता है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, मान लो ये नेगेटिव क्यू है, ये है प्लस क्यू है, ये इनका सेंटर पॉइंट है और इनकी डिस्टेंस 2l l x कुछ भी मान सकते हो, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पॉइंट O, इनके बीच की डिस्टेंस 2l। ठीक है, इस तरह से अगर आपने चार्जेस को रखा है तो डाइपोल बनता है। ठीक है, अब अपन इसकी क्वेरी शुरू करते हैं कि क्या गड़बड़ है, क्या नहीं पहुंचाएगा आप तक। पहला, दो अपोजिट चार्जेस क्या आप बहुत छोटी दूरी पर रख सकते हो क्या? मेरा पॉइंट ये है कि क्या ये दो छोटे चार्जेस, मतलब मेरा पॉइंट है कि ये दो चार्जेस जो कि अपोजिट हैं इनको क्या आप बहुत छोटी डिस्टेंस पर रख सकते हो? अच्छा, तो मेरे को ये बताओ कि एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्या? पहला पॉइंट, जब आपने नेगेटिव पॉजिटिव रख दिया तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो डाइपोल कैसे बनेगा? बात समझना। तो बताओ कि ऐसा कैसे आप डाइपोल बना सकते हो जहां में नेगेटिव पॉजिटिव दो चार्ज इंडिविजुअल रख के छोड़ दिए और आप कह रहे हो कि ये डाइपोल है। तो इस पॉइंट को डिस्कस क्यों नहीं किया गया कि अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? मेरा पॉइंट ये है, बताओ कि अट्रैक्शन क्यों नहीं होगा। अब आप सुनो, जब भी दो इक्वल अपोजिट चार्जेस रखे जाते हैं बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर, तो यह कहना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि यह जो लगने रखे गए फोर्स हैं ये 10 की पावर -15 मीटर से भी कम मीटर की डिस्टेंस पर रखे जाने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ये पढ़ाया जाता है कि जब दो चार्जेस 10 की पावर -15 मीटर से भी कम, 10 की पावर -16, -17, -20, -19, इतनी छोटी, देखो हम टुवर्ड्स किस तरफ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 2l टेंस टू 0। आप छोटा 0.00000001 आप टेंस टू 0 पे जा रहे हो, तो ये थ्योरी में लिखा होता है 2l टेंस टू 0। तो बताओ ना 2l टेंस टू 0 क्यों कंडीशन जरूरी है 2l टेंस टू 0? बिकॉज इस डिस्टेंस पर लगने वाला कूलम्ब फोर्स वर्क नहीं करता, और जब कूलम्ब फोर्स वर्क नहीं करेगा तो जो तुम सिस्टम बना रहे हो वह एग्जिस्ट कर सकता है, वह पॉसिबल है कि ऐसा कोई सिस्टम तुम बना सको। तो पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि 2l टेंस टू 0 का मतलब क्या है। तो 2l टेंस टू 0 का मतलब ये है कि यह डिस्टेंस इन दोनों की बहुत कम होनी चाहिए ताकि कूलम्ब फोर्स ना लग सके, इनके बीच में अट्रैक्शन ना हो पाए और ये रखे जा सके। ठीक है, अब एक चीज और समझो, हम कह रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव दो चार्जेस है। देखो ध्यान देखना, अब मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारा एटम होता है, एटम एटम के सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव। मैं न्यूट्रॉन डिस्कस नहीं कर रहा अभी, है ना। और यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, दो इक्वल अपोजिट चार्ज मिल रहा है, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है और बीच की डिस्टेंस स्मॉल मिल रही है, मान लो 12। तो हमको ये बताओ ना कि एटम क्या डाइपोल है क्या? बताओ।
फिर तो हर एक एटम डाइपोल होना चाहिए, क्योंकि हर एक एटम पे रखे जाने वाला पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होता है, बीच की डिस्टेंस छोटी होती है। तो बताओ फिर एटम डाइपोल है या नहीं, बताते क्यों नहीं हो? तो आंसर है एटम डाइपोल नहीं है। अच्छा ठीक है, एटम डाइपोल नहीं है, ये मैं कहता हूं एटम डाइपोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आंसर सुनो, क्योंकि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वो एक ही पॉइंट पर है और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। कैसे? इस तरह से। कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे पर सुप्रीम पोज है। जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग नहीं होंगे तब तक डाइपोल नहीं बन सकता। ठीक, इसका मतलब कि हर एक एटम डाइपोल की तरह बिहेव नहीं कर सकता, जबकि दो चीजें फुलफिल कर दी हमने कि प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर है, बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी यह डाइपोल नहीं है। रीजन दे दिया मैंने आपको। अब आप आते हैं कि फिर डाइपोल बनेगा कैसे? फिर डाइपोल की तुम डिस्कशन कर रहे हो तो डाइपोल बनाओ फिर। तो डाइपोल बनेगा कैसे? हर कोई एक ही एग्जांपल लेके घूम रहा है, वो है H2O। लो H2O ही बना देते हैं। और H2O को कहा जाता है कि यह क्या क्रिएट करता है? H2O डाइपोल क्रिएट करता है। चलो तो इसी को पोस्टमार्टम करते हैं कि यह H2O डाइपोल कैसे क्रिएट करता है। ठीक, आगे यह है, हमने माना कि यहां पर है ऑक्सीजन, ठीक है भैया, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है हाइड्रोजन, इनके बीच का एंगल लगभग 104.35 डिग्री के लगभग होता है, लगभग 104 पॉइंट समथिंग इसके बीच का एंगल होता है। ठीक है, अब आप समझो केमिस्ट्री क्या कहती है? केमिस्ट्री कहती है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से जो इन्होंने बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास ज्यादा रुकते हैं, और इस ऑक्सीजन के पास ज्यादा रुकने की वजह से क्या होने वाला है? इस पर, इन पर और इन पर, तो इन पर आने वाला है डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर आने वाला है डेल्टा नेगेटिव। पता है एक्चुअली हुआ क्या? हुआ यह है कि अब यह एक डाइपोल है क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास, कहने का मतलब जो नेगेटिव और पॉजिटिव पहले एक ही पॉइंट पर सुप्रीम पोज कर रहे थे, उनकी स्थिति अब कुछ ऐसी हो गई है, यह नेगेटिव यह पॉजिटिव, क्योंकि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसलिए अब इनके सेंटर ऑफ मास अपार्ट हो गए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है बहुत कम, इसलिए ये क्या क्रिएट कर सकते हैं? डाइपोल। अब सुनो कौन कौन से डाइपोल का एग्जांपल दिया जाता है? हमें दिया जाता है NH3, सही है, हमें दिया जाता है HCl, सही है, HF, HBr। आप एक चीज नोटिस करो, मैक्सिमम कहां है? हाइड्रोजन के साथ है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है? शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन जो बाकी है उनके इलेक्ट्रॉन, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास ज्यादा समय के लिए रखते हैं। अब आप समझो ये क्षणिक है, इट्स फॉर ए स्मॉल टाइम। तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जब ऐसा होता है तो दो चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास है अपार्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तब जाके ये डाइपोल बनता है। अब मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन राइज करता हूं, फिर मेरे को यह बताओ कि अगर H2O डाइपोल क्रिएट करता है, आई रिपीट, अगर H2O का एक मॉलिक्यूल या H2O का एक एटम डाइपोल क्रिएट करता है तो क्या H2O खुद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्या? अगर आपसे मैं कहूं कि भैया वाटर भरा हुआ है एक बकेट में, एक बकेट में पानी भरा हुआ है, तो क्या पानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है कि H2O में डाइपोल बनता है और डाइपोल तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्लस से निकल के माइनस में जाता है, ये हमें पढ़ाया गया है। तो फिर यह बताओ कि फिर अगर H2O डाइपोल क्रिएट करता है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि H2O एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? आंसर दो। जब H2O, NH3 या HF, HCl, पता है कहानी क्या? कहानी मेन तो यह है इनके स्ट्रक्चर की वजह से बनता है ये डाइपोल। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं CO2 की बात करूं तो CO2 में तो वही कहानी है, COO,
ये भी तो वही कहानी है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन पता है क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, डाइपोल मोमेंट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव बताया जाता है ना, तो वह डाइपोल अगर मान लो यह नेगेटिव है, यह नेगेटिव है, मान लो यह पॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट तो कैसे क्रिएट हुआ, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका, बोथ की डायरेक्शन अपोजिट, तो ये दूसरे क्या करने वाले, कैंसिल। इसलिए CO2 कैन नॉट बी बिहेव एज ए डाइपोल, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके अंदर भी प्रेजेंट है। तो मेन कहानी क्या समझ में आई, मेन कहानी समझ में आई इसकी स्ट्रक्चर। अच्छा H2O को भी देख लो, H2O में यहाँ पर मैंने O बनाया था, यहाँ पर मैंने H बनाया था, यहाँ पर मैंने H बनाया था, मैं कह रहा हूँ यह नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ होगी, इसका इलेक्ट्रिक नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ होगी, तो इनका नेट डाइपोल तो यहाँ क्रिएट होगा ना, रिजल्ट है। तो क्या बना, डाइपोल आया, इसलिए इसमें डाइपोल आया, इसलिए इसमें डाइपोल आया, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मिलती है। तो फिर मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब H2O डाइपोल बनता है तो H2O किसी बकेट में भरा हुआ पानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है क्या, तो आंसर मिलता है नो। तो फिर अब कहानी आपस में क्रॉस कर गई, कैसे क्रॉस कर गई, एक जगह कह रहे हैं कि H2O डाइपोल है, और हमें ये पढ़ाया गया था कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वाटर जो बकेट है, जो वाटर है, तो वाटर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों नहीं करता, आंसर दो। तो अब आपको आंसर यह मिलेगा क्योंकि जैसे कि एक डाइपोल मोमेंट, मान लो एक डाइपोल मोमेंट ऐसे जनरेट हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट ऐसे जनरेट हुआ, तो वहां पर इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं कि कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इसके अपोजिट डाइपोल क्रिएट करेगा, डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेगा, क्योंकि ऐसा तो है ना कि H2 तो बहुत सारे है ना उसके अंदर। तो इसी वजह से जब हम पूरे H2O की बात करते हैं, मैं बकेट की बात कर रहा हूँ, किसी बोतल में भरे पानी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यही असली कहानी है। एंड दैट्स ट्रू। नहीं तो एक वाटर मॉलिक्यूल, अगर एक वाटर की बात करूं कंप्लीट, तो वह क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आ रही कि कौन सी बात बतानी चाहिए थी और कौन सी बात आप तक नहीं पहुंची, बात ध्यान रखना। अब एक बात समझो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिस्कस कर रहे हो भाई, यहाँ पे मैं कह रहा हूं, मतलब कि जब आप मेन एक चीज समझो, यह जो तुम नेगेटिव पॉजिटिव लेकर रखते हो ना, जो तुम कहते हो कि नेगेटिव पॉजिटिव है, बीच की डिस्टेंस 12 है, इसकी रियलिटी बता दूं, रियलिटी ये है कि यह कंडीशन होती नहीं है, ये आइडियल। बस आपको जो मैं आंसर दे रहा हूं सुनवा, पूरी कहानी का सार सुनो। अगर आप दो इंडिविजुअल चार्ज रखे, इंडिविजुअल बोला है मैंने, और मैं इस बात पे हूं अड़े, यह दो इंडिविजुअल चार्ज रख के बनाया गया, क्योंकि हमें क्या डिस्कस करना है, हमें एक सिस्टम ऐसा डिस्कस करना है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, यह वह हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि अभी भी प्रूफ कर दिया कि H2O तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, लेकिन हम तो क्या डिस्कस करते हैं, हम तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे डिस्कस करते हैं। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप एक नियम बना लो कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, तो यह एक आइडियल आदर्श कंडीशन होती है। इट्स अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपको डिस्कस करना है NH3, HF, HCl, HBr, तो उनमें एक कंडीशन आती है कि यह डाइपोल बना, लेकिन अगर होल कंप्लीटली बात करूं तो डाइपोल मोमेंट मेरे को नहीं मिल सकता। नहीं तो HCl, HF, HBr, किसी बीकर में HCl पड़ा है तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्या, नहीं करता। तो बात क्या समझ में, ये एक इंटरमीडिएट कंडीशन है जहां पर एक डाइपोल बना था। और जब हम ऐसे डिस्कस करते हैं ना, तो एक आइडियल कंडीशन है, रियल में ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं कि और कैसे ये रियल कंडीशन नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखे जाते हैं, यह नेगेटिव, यह पॉजिटिव, और तुमसे कहा जाता है कि एक्सियल पर, ध्यान से सुनना, एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, आप किस बिहाफ पर यूं कह रहे हो कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ले लो, आप यहाँ E1 लिख देते हो, ये लिख, और इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लिख लो, फिर आप इसको E2 लिख देते हो।
मेरे को एक बात बताओ, जब कोई डाइपोल रखा जाता है तो डाइपोल के लिए डायरेक्शन तो ऐसे दी जाती है। मान लो ये वाला पॉइंट पी है, आपको इस पॉइंट पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमें तो जब डाइपोल पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जाती है, तो आपसे कहा जाता है टेंजेंट ड्रॉ करो। अब मेरे को बताओ इस पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके तुम यह E1 और E2 इस तरह कैसे डिस्कस कर लोगे? पता है क्या चल रही है कहानी? तो ये चल रही है कि हम इन दोनों को एक्चुअली इंडिविजुअल चार्ज मान के डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ज के लिए पढ़ाया गया था ऐसे कि प्लस चार्ज ऐसे बाहर की तरफ करता है, नेगेटिव चार्ज ऐसे अंदर की तरफ करता है। जो हमने इंडिविजुअल चार्ज के लिए पढ़ा था वह हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और हम इसको डाइपोल बोल रहे हैं और डाइपोल में यूटिलाइज कर रहे हैं। जबकि डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है, प्लस से निकल के माइनस की तरफ, प्लस से निकल के माइनस की तरफ। और अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो मेरे को इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो तुम ये E1 और E2 ऐसे कैसे ले लिया? अब इसके पीछे तथ्य सुनो। तथ्य यह है कि अब कैसे बनाए, तो एक हमको हम आपको आंसर देते हैं कि जिस पॉइंट पर निकालना है वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को मान लो। तो तुम वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को मान लो। तो जब तुम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मानोगे, उसको तुम एक टेस्ट चार्ज बोल रहे हो, तो यह प्लस वाला इस पॉजिटिव Q नॉट को जो तुमने टेस्ट चार्ज माना है, यह इसको इस तरह धक्का देगा। तो जिस तरह धक्का देगा उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस प्लस की वजह से। इस टेस्ट चार्ज को यह नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। तो जिस तरफ अट्रैक्ट करेगा उस तरफ डायरेक्शन होगी किसकी? नेगेटिव की। तो हम यहाँ बिहेव तो कर रहे हैं किसकी तरह? इंडिविजुअल चार्ज की वजह से। और हम यहाँ बात कर रहे हैं डाइपोल की। तो दोनों बातें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, 100% कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। तो बात के समझ में आई? तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप तो यह नियम बना लो, जिस भी पॉइंट पर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है ड्यू टू डाइपोल, तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो। और अगर आप क्यों कह रहे हो कि प्लस से बाहर माइनस से अंदर, तो याद रखना आप इंडिविजुअल चार्ज की प्रॉपर्टी लगा रहे हो यहाँ पर। तो इंडिविजुअल चार्ज की प्रॉपर्टी लगा रहे हो, बात करो डाइपोल की, तो इसका मतलब ये है कि दैट्स एन अ कंप्लीटली आइडियल कंडीशन, जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को एक सिस्टम सोचा गया कि भाई एक दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे के इतने करीब है कि अगर ऐसा रख दिया जाए तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। आगे मेरी बात समझ में, जो मैंने बात बताई है, ठीक है? तो अब आपके सामने सारी चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस का सिस्टम है। यहां पर आप नेगेटिव रख दो, यहां पर आप पॉजिटिव रख दो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L ले लीजिए, ठीक है? यहां पर बीच का O पॉइंट होता है। क्यों? जो भी डिस्कशन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो मिड पॉइंट से होगा, ठीक है? देखो बड़ी अजीबोगरीब बात है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, फिर भी देखो कहां से डिस्कस हो रहा है? मिड पॉइंट से। अब आप देख लो, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ, मान लो E1 ही हो गया। इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहीं होगी। तो अगर मैं इस मिड पॉइंट की बात करूं तो दोनों की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, तो यहाँ पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, फिर भी हम सेंटर पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखना यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। इस डिस्टेंस की वजह से क्यों? हम इसको बोलते हैं प्लस L और हम इसको बोलते हैं माइनस L। अब आप सोचेंगे कि मैंने प्लस L और माइनस L क्यों बोला? क्योंकि भाई यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? वेक्टर है। और जब बात वेक्टर की आ जाती है ना, तो किसी मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, तो ये दोनों प्लस L नहीं हो सकती। यह प्लस L होगी और यह माइनस L होगी, ताकि अगर आप नेट निकालो L माइनस L तो आपको नेट 2L मिल सके, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? फैक्टर है। तो याद रखना, तो यहाँ पर जो आप पॉइंट मिड पॉइंट O मान रहे हो, यह केवल और केवल O इस 2L इस लेंथ की वजह से मान रहे हो। और 2L 2x L ये सब हम अपने हिसाब से लेते हैं हमारे फायदे के लिए, क्योंकि अगर हम मिड पॉइंट से डिस्कस करें तो हमें L और L मिल जाए, ठीक है? इधर L और इधर माइनस L मिल जाए। 2x मानोगे तो इधर x इधर माइनस x मिल जाए, ठीक है? एक चीज और बताना चाहूंगा, उसको आप दिमाग में रखेंगे कि जब भी आप डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसे गिवन होगा, P = Q, इसको मैंने कर दिया मैग्नीट्यूड। कौन सा चार्ज लोगे बताओ?
दोनों बराबर ही तो, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो कोई सा ले लो, लेकिन किससे मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई में क्या q इंटू 2l वेक्टर l पर, क्योंकि l इज अ वेक्टर नॉट अ 2। कुछ बच्चे क्या करते हैं वेक्टर ऐसे लगा के आते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्या है l इज अ वेक्टर दैट्स वाई 2l ये है। अच्छा इसकी डायरेक्शन कहां से कहां मानी जाती है वो सुनो। इसकी डायरेक्शन मानी जाती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसका मतलब कि यह p की डायरेक्शन है। अब बताओ क्यों, तो आप सुन लो, यह केवल और केवल नोटेशंस है। These are only the notations as the same way। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव मानते हो ना, वैसे ही डाइपोल की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप नेगेटिव टू पॉजिटिव मानते हो। याद रखना केमिस्ट्री में उल्टी होती है। केमिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं ना, केमिस्ट्री पढ़ते हो, कंफ्यूज ना हो। क्या ये केमिस्ट्री में डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन हमारे फिजिक्स में यह नोटेशन नेगेटिव टू पॉजिटिव मानी जाती है। P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2l। अच्छा इसके पीछे का रीजन अगर अपन डिस्कस करेंगे ना, तो वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको इस पे लगने वाला टॉर्क पढ़ाऊंगा। आगे बात समझ में, तो मैं आपको टॉर्क पढ़ाऊंगा तो मैं इसको आपसे डिस्कस करूंगा कि ये डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव मानना क्यों हमारे लिए ज्यादा उचित है। ठीक है, तो जितनी भी मैंने आपको बात बताई है, मैंने केवल आपको भी डाइपोल का पोस्टमार्टम करके दिया है कि डाइपोल एक्चुअली इतना हल्का नहीं है जितना हल्के में आप लोगों को पढ़ा दिया गया और आपने पढ़ लिया और आपने किताबों में लिखा और रट लिया। रटना नहीं है, हर चीज को क्या करना है, पोस्टमार्टम करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं और डीप पढ़ाई करते रहना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।